टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8, जिसका टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। सो स्टूडेंट, आज हम सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं और इस पॉइंट जो है, जो हमारा टॉपिक से स्टार्टिंग में जो सारा डिस्कशन होता था, वो आज हम क्वेश्चनों के साथ ही करने वाले हैं। ठीक, अनफॉर्चुनेटली ये पूरी वीडियो में दोबारा शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन करना भूल गया था और पिछले 1 घंटे से मैंने हवाओं को पढ़ाया। रियल एनालिसिस में मैंने कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ाया, मतलब मैं पागल हो चुका हूँ। पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद पता चला कि कैमरा ऑन करना भूल गया, पूरा टिक लगा दिए, तो दोबारा रीशूट कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन पहले ही टिक लगे हुए हैं क्योंकि ये शूट हो चुकी थी और बाय मिस्टेक में कैमरा ऑन करना भूल गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, मैथ्स वाले टेंशन लेते नहीं, टेंशन दे देते हैं। तो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी वीडियो को शूट कर रहे हैं आपके लिए केवल। तो क्या होता है सीक्वेंस, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सीक्वेंस क्या है मैं बताता हूँ। पहले सीक्वेंस एक तरीके का क्रम है। क्या क्रम है कि कैसे, जैसे सीक्वेंस एस एन इस तरह से डिनोट करा जाता है या ए एन इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक, फर्स्ट थिंग कि इस तरह से डिनोट किया जाता है। और जो ये एन जो यहाँ पर लिखा है सफिक्स में एन, ये क्या है सर? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, एन बिलोंग्स क्या करता है? नेचुरल नंबर। इट मतलब अगर हम नॉर्मली एक डेफिनेशन के तौर पे मैं सीक्वेंस को बोलूं तो सीक्वेंस एक ऐसा रूल होता है जो क्या करता है, जिस रूल ऐसी मैपिंग होती है जो नेचुरल नंबर से किसी भी ये रियल नंबर पे मैप होती है। जैसे मैंने बोला ए एन, मैंने एक रूल दे दिया ए एन इज इक्वल टू 5n। अब नेचुरल नंबर मतलब डोमेन है, n बराबर 1 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? A1 मेरा आ जाएगा 5। n बराबर 2 रखूंगा तो A2 मेरा आ जाएगा 10, यहाँ n की जगह 2 रख रहा हूँ। A3 तो मेरा आ जाएगा 15। तो आप देख रहे हो मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जा रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर आते जा रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इस सीक्वेंस को कि मेरी ये सीक्वेंस थी an, जिसका रूल था ये an की जगह 5n, और जब मैंने नेचुरल नंबर रखा तो अब ये मेरी सीक्वेंस की जो रेंज बनी, जो आंसर बने, वो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट बने 5 10 15 ऐसे सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि सीक्वेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा रूल होता है जिसमें डोमेन जो नेचुरल नंबर से होता है और कोडोमेन या रेंज जो है वो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, तो बात समझ में आई। सीक्वेंस ऐसा रूल होता है जिसमें डोमेन क्या होता है? हमेशा नेचुरल नंबर। आपने देखा ना, सीक्वेंस मतलब एक क्रम है, पहला नंबर वाला A1, या बोल सकते हैं पहली टर्म, जिसे ये पहली टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। क्या आपने ऐसा भी सुना 0 टर्म 1/2 टर्म? ऐसा नहीं होता, हमेशा नेचुरल नंबर रखे जाते हैं। एपी पढ़ी थी ना आपने, उसी तरीके से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं और साथ साथ अपना आगे चलेंगे। द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज, अभी बताया था हमने कि हमेशा डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। हमेशा जो वैल्यू रखी जाती है 1 2 3 4 सीक्वेंस में, वो नेचुरल नंबर से रखी जाती है। तो द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज नेचुरल नंबर। ओके, द सीक्वेंस ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, अलग अलग टर्म जो सीक्वेंस की जो आती है क्या कहलाती है? मैंने बताया था अलग अलग टर्म क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। जो आंसर होता है वो रेंज होता है, RANG, रेंज। समझ रहे हो ना? जैसे ये फंक्शन है, ये 1 2 3 4 रखा और मैंने रूल लगाया क्या? 5n का। n बराबर 1 रखा तो 5, ये 5, 2 रखा तो 10, 3 रखा तो 15, 4 रखा तो 20। तो ये रेंज आ रहा। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट टर्म्स होती है सीक्वेंस की, इज कॉल्ड रेंज। ओके, करेक्ट आंसर है। चलिए देखेंगे द सीक्वेंस xn, द सीक्वेंस Sn डिफाइन n। ये देखो एक सीक्वेंस डिफाइन किया है, Sn इज इक्वल टू A फॉर ऑल n, हर n के लिए, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे, तो देखिए इसमें जरा देखेंगे Sn, मैंने बोला था An या Sn कुछ ही भी तरीके से दिखा सकते हैं। मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो S1 भी क्या आया? A। 2 रखूंगा तो S2 भी क्या आया? A। 3 रखूंगा तो S3 भी क्या आया? A।
तो कुछ भी रख लो ए ही आ रहा, मतलब ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ए एक ही मान आ रहा रिपीट बार बार, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, नल नहीं बोलते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस भी नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इनको इनके आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसे सीक्वेंस जो सिंगल वर्ड टर्म्स है, जैसे एस एन इज इक्वल टू 1 लिख दूं मैं, S1 भी 1 होगा, S2 भी 1 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म भी वही, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही, तो बदलाव हो ही नहीं रहा है, क्रम वही चल रहा है, तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ फॉर एनी k ग्रेटर देन 0। क्या है ये बाउंडेड सीक्वेंस, किसे कहते हैं, देखिए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस इसे बोलते हैं जब कोई क्रम जो चल रहा है ना, चलता हुआ क्रम, वो ऊपर से भी रोका जाए और नीचे से भी रोक सकते हैं हम उस क्रम को, और ऊपर से भी रोक सकते हैं, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा अगर हमें वो क्रम का नंबर मिल गया, मतलब यहाँ से चल रही और यहाँ तक चल रही, ये चीज यहाँ से चल रही यहाँ तक चल रही, मैं नीचे से भी और ऊपर से भी अगर किसी क्रम को, चलते हुए क्रम को रोक दें, दोनों तरफ से रोक दें, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड कहेंगे। तो देखो ये बोला एस एन ग्रेटर लेस देन के से छोटे सारे टर्म, तो नीचे से कहाँ रुके, तो ऊपर से ही रोका, के से बड़े तो नीचे से ही तो रोका, ऊपर से तो क्या रोका, माइनस के और प्लस के बीच में, हाँ जी ऊपर से भी रोक दिया और नीचे से भी रोक दिया, तो ये इसका आंसर होगा। इस ऐसी सीक्वेंस जो ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद होगी तो उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं टिक पहले लग गए थे क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गया था, कोई बात नहीं। एवरी सीक्वेंस इज ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी। अच्छा, बाउंडेड सीक्वेंस मैंने अभी बताया जो बंद होगी, देखो ऐसा क्रम जो ऊपर से भी नीचे से भी बंद और ऊपर से भी बंद, नीचे से भी ऊपर से भी बंद, और सब सीक्वेंस मतलब टुकड़ा, तो ऐसी सीक्वेंस जैसे मैंने बोला 1/n मेरी कोई सीक्वेंस है, ये काम आने वाली है आगे 1/n, मैंने 1/n एक सीक्वेंस बोली और क्या इसमें n की वैल्यू रखूंगा तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट 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 डॉट। अच्छा देख रहे हो आप कहाँ जा रही है, ये 1/2 छोटा होते जा रहा है, 1 फिर आधा फिर 1/3, 1/4, 1/5 छोटा होते जा रहा है, कहाँ को जा रहा है सर, ये घटते घटते 0 तक जाएगा, तो ये एक सीक्वेंस है 0 को की तरफ जाने वाली। ठीक, दूसरी चीज उसने बोला कोई बाउंडेड सीक्वेंस, यस ये बाउंडेड है, देखो सबसे छोटा नंबर 0, सबसे बड़ा नंबर 1, बाउंडेड है। अब मैं इसका कोई सब सीक्वेंस ले लूं, सब सीक्वेंस मतलब एक ले लूं 1/2n, ये इसका सब सीक्वेंस है, देखो 1/2 n बराबर 1 रखूंगा तो 1/2, 1/4, 1/6, तो देखो ये वाले आ रहे, बस इसके टुकड़ा ले लिया, इसके कुछ एलिमेंट ले लिए, ये भी कहाँ जा रहे, ये भी 0 पे ही जा रहे। तो अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और उसकी कोई सब सीक्वेंस है, कोई छोटी है, बड़ी अगर ऊपर और नीचे से बंद है तो उसकी छोटी भी ऊपर और नीचे से बंद होगी, उसी से देखो। ठीक, तो अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस की जो भी छोटी सीक्वेंस होगी, जो सब सीक्वेंस मतलब उसी के जो हिस्से होंगे वो भी क्या होंगे, बंद ही होंगे। ठीक है, कोई चीज बड़ी बंद है उसके टुकड़े कर लो तो वो भी बंद ही होगी उन बड़ी चीजों से। ठीक है, फिर द सीक्वेंस n स्क्वायर इज, अच्छा ये n स्क्वायर क्या है, सीक्वेंस दिया आपको कैसे, n स्क्वायर, आप देख रहे हो n बराबर नेचुरल नंबर रखूंगा तो क्या आएगा 1, 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 9, 4 रखूंगा तो 16, 5 रखूंगा तो 25, ऐसी तो आएगा, बढ़ते चले जा रहा है, कभी रुकेगा, 100 रख देंगे बढ़ता चला जाएगा, आता रहेगा 10,000 समथिंग। ठीक है, तो आप देखो नीचे से बंद, हाँ जी सबसे छोटा नंबर है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड मतलब बंद, बिलो मतलब नीचे से, 1 के द्वारा, यस सर सबसे छोटा नंबर 1 है, बिल्कुल बात सही है। नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से बंद नहीं है, बात सही है, ये चलता जा रहा है, ये ऊपर से बंद भी नहीं है, तो दोनों पॉइंट सही बात बोल रहे हैं, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आई ना, 1 से नीचे से बंद है, बाउंडेड बिलो फ्रॉम 1 by 1, और नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है क्योंकि ये चलते चले जा रही है, तो इसका A और C इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, द सीक्वेंस, देखेंगे आप, दिख रहा है आपको द सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस क्या दी है, मैं देखो
एस एन सीक्वेंस दी है, किस तरह से, -1 की पावर n इंटू n, ये दिया है सीक्वेंस में, ठीक। तो n की वैल्यू रखते हैं, तो आप देखेंगे n की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 इंटू 1 1, 2 रखेंगे -1 की पावर 2 तो +1 इंटू 2 2, 3 रखेंगे -1 की पावर 3 -3, 4 रखेंगे +4। आप देख रहे हो जब भी इवन रखेंगे तो ये प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा और नंबर आ जाएगा, -5 प्लस के 6। इसको मैं अगर सेपरेट कर लूं, माइनस माइनस वाले एक तरफ, प्लस प्लस वाले एक तरफ, तो -1 -3 -5 -7, तो देखो यहाँ माइनस की तरफ को चल रहे, 2 4 6 ये ऊपर की तरफ को चल रहे, ये बनी हमारी पूरी सीक्वेंस। अब कैसी है ये, नॉट बाउंडेड बिलो, समझ रहे हो, बाउंडेड बिलो नहीं है, नीचे से बंद, बाउंडेड मतलब बंद, बिलो मतलब नीचे, नीचे से बंद नहीं है, सही बात है, नीचे से बंद नहीं है, चलते जा रही है। नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से भी बंद नहीं है, सही बात है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, एस एन कन्वर्स टू एल, एस एन कन्वर्स टू एल, एक सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो उसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। अच्छा देखो 2-3 बातें बता दूं मैं, ये कन्वर्ज का सीन क्या है। अगर कहीं पर लिख रहा है ना कि ए एन, ध्यान से सुनेंगे ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ए एन ऐसे लगाया तीर का निशान एल, तो इसको बोलते हैं ए एन, जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज टू एल। कन्वर्ज मतलब जा रही है, जा रही है, कहां पर, एल पर। कन्वर्ज मतलब ये सीक्वेंस जैसे भी बढ़ते हुए घटते हुए कैसे भी जा रही है, इस बिंदु में जा रही है, मतलब समाहित हो रही है। आपने देखा टॉर्च जलाते हैं हम, मान लिया मेरा कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैंने टॉर्च जलाई, तो मेरी वो जो लाइट होती है वो जिस ऑब्जेक्ट में मैं मारूंगा उसी की में तो समाहित हो जाती है, जाती है। तो ये वही है, ये सीक्वेंस जब नंबर रखते जाएंगे तो आगे नंबर आते 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 एक नंबर की तरफ को जाते हुए दिखेंगे। जैसे अभी 1/n बताया था मैंने, अभी 1/n वाला एग्जाम्पल दिया था ना, ये देखिए 1, 1/2, 1/3, 1/4 घटते 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 ये 1/1 करोड़, 1/1 लाख कट जाते जाते जीरो की तरफ को जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। तो यही चीज है कन्वर्ज का मतलब, कन्वर्ज का मतलब है कि जा रही है उस बिंदु। टॉर्च इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं अपने बच्चों को भी यही पढ़ाता था जब हम अभी लास्ट ईयर, अभी कोरोना के टाइम से के बाद जब लॉकडाउन ओपन हुए थे तो हमने ये बैच स्टार्ट करा था ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैंने यही बात बताई कि टॉर्च बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट और कन्वर्ज को सीखने का। क्या है, कन्वर्ज करना किसी बिंदु पे। मैंने टॉर्च ली और मैंने बोला इस पेन की तरफ टॉर्च मारो, तो आपने टॉर्च मारी, ये पेन की तरफ को मारी तो लाइट यहाँ बिंब दिखेगी, यहाँ पर दिखने लगेगा ना ये, तो मैंने बोला कि ये टॉर्च की लाइट कन्वर्ज होगी कहाँ पे, इस पर पेन पे, तो ये बोलिए कन्वर्ज हो गया। अब तो जो चीज कन्वर्ज होती है उसे बोला कैसे जाता है, या तो बिंदु के साथ बता दो, अंत बिंदु के साथ, या बोल दो कि ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, समाहित होने वाली सीक्वेंस है, समझ रहे हो, समाहित होना, दिख रहा कि कहां जा रही है, तो जहां जा रही है एंड पॉइंट के साथ बोलेंगे तो कन्वर्ज बोलेंगे, और नॉर्मल बोलेंगे हाँ जी ये कन्वर्ज है, कहीं टिक जाती है पर बिंदु नहीं बता रहे हम अगर, तो ये बोलेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सेम चीज अभी बात करेंगे हम इसी में आगे, मैं साथ साथ बता रहा हूं। एक होता है ए एन डाइवर्ज, डाइवर्जेस, तो डाइवर्ज का मतलब होता है विचलित होना। इसका मतलब क्या है, विचलित होना। हिंदी में ना जाना मेरी थोड़े से इतनी अच्छी नहीं है, विचलित होना। तो अब विचलित कहाँ होगा, ऊपर जैसे मैंने टॉर्च मारी आकाश की तरफ को, कुछ नहीं है छत में, आसमान की तरफ को टॉर्च मारी, तो क्या आपको दिखेगी कहां तक गई ना, एंड पॉइंट दिख पाएगा नहीं, तो क्या बोलेंगे ये इन्फिनिटी की तरफ को चले गई, मतलब विचलित हो गई, डाइवर्ज हो गई, किसी एक बिंदु की तरफ को नहीं। मैंने पाताल लोक को मारी, बिल्कुल गहरा है, मुझे पता ही नहीं अंत कहाँ है, तो बोलूंगा ये माइनस नीचे की तरफ को, माइनस इन्फिनिटी की तरफ को चलेगी। जैसे एक एग्जांपल दिया था अभी एन, एन स्क्वायर, 1 2 3 4 आते जाएगा नंबर, कहां को जा रहा, बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ को, डाइवर्ज हो गया ये। -n
क्या हो गया, -1 -2 -3, कहाँ चले गया सर, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ को डाइवर्ज हो गया, यूं कहेंगे। और या इसको ये पॉइंट के साथ कि किस तरफ को जा रहा है, अगर दिशा बतानी है तो डाइवर्ज कहेंगे, और सीधे बोल सकते हैं नहीं तो कि an इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। समझे इस बात को, कन्वर्जेंट मतलब इस बिंदु की तरफ को जा रही, समाहित होना, और डाइवर्ज मतलब विचलित होना, कहां विचलित हो रही, ऊपर नीचे को। कन्वर्ज मतलब इस बिंदु की तरफ को कन्वर्ज होना, ठीक। और जिस बिंदु की तरफ को जाते हैं उसी को बोलते हैं कि इस सीक्वेंस की ये लिमिट है, यहीं तक जा पाएगी है, वो बात आगे करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या पूछा है इसने, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 था कि इफ Sn कन्वर्स टू L, अगर कोई सीक्वेंस L पे जा रही है देन उसकी छोटी सीक्वेंस वो भी कहाँ जाएगी, उसकी छोटी सीक्वेंस उसी बिंदु पे जाएगी। भाई जब बड़ी सीक्वेंस जैसे 1/n 0 पे जा रही थी तो उसके कुछ पॉइंट उठा लो तो वो भी तो उधर ही को जाएंगे, रास्ता भी तो उनका वही होगा, तो कन्वर्स टू L, ध्यान रखेंगे इसको। द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या होगी, तो आपको पता है लिमिट हमेशा यूनिक होती है, हमेशा याद रखेंगे, लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक। नेक्स्ट, ए सीक्वेंस xn इज कॉल्ड नल सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को नल सीक्वेंस कब बोलेंगे, तो ध्यान देखेंगे, ये पहले दिया Sn इज इक्वल टू 0, Sn इज इक्वल टू 0, इसे नल नहीं बोलेंगे फॉर ऑल n, क्यों, S1 निकालूंगा वो भी 0, S2 निकालूंगा वो भी 0, S3 निकालूंगा वो भी 0, इसे बोलेंगे कांस्टेंट, ये फिक्स है। नल सीक्वेंस किसे बोलेंगे, जब लिमिट निकालू मैं उस सीक्वेंस की और वो क्या है 0, जैसे 1/n की मैं लिमिट लूंगा, वो कहां को जा रहा है 0, जो 0 की तरफ को जाता है उसको बोलते हैं क्या, नल सीक्वेंस। जिसकी लिमिट लेंगे, जिस सीक्वेंस की लिमिट 0 आ रही होगी या जो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रहा होगा, जैसे 1/n इज ए नल सीक्वेंस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं होगा आंसर, ये होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ऐसी सीक्वेंस जो ना तो किसी एक बिंदु की तरह समाहित हो रही ना विचलित हो रही, तो ऐसी कैसी होती है, जैसे -1 की पावर n, आप करो 1 रखो n की जगह, तो -1 की पावर 1 क्या है, -1, फिर 2 रखो n की जगह 1 2 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर से रखा जाएगा हमेशा। -1 की पावर 2 रखेंगे तो +1, फिर 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो +1, आप देख रहे हो +1 ऐसे, -1 +1 -1 +1 +1, तो क्या हो चल रहा है, ये ना तो एक ही तरफ को जा रही ना विचलित हो रही, तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं, ये जिगजैग मोशन को बोलते हैं क्या, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, जो ना तो कन्वर्ज होती है ना ही डाइवर्ज होती है। समझ में आई बात, ठीक है। टिक पहले से लगे हैं क्योंकि भाई शूट हो चुका था ये, और मैं दोबारा कर रहा हूं इसको शूट, बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक। इफ सीक्वेंस, ध्यान से देखेंगे, इफ सीक्वेंस डाइवर्स टू इन्फिनिटी, कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ को चले गई और Tn बाउंडेड है, ध्यान से देखेंगे, कोई सीक्वेंस क्या है, अगर कोई सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ट डाइवर्ज हो गई, विचलित हो गई, ठीक, और दूसरी सीक्वेंस है Tn वो बाउंडेड है, मतलब उसमें ऊपर नीचे मत पता है बाउंडेड हमें, ठीक, तो Sn प्लस Tn क्या होगा, तो भाई देखो Sn प्लस Tn क्या होगा, तो भाई Sn है इन्फिनिटी प्लस Tn क्या होगा, इन्फिनिटी क्या आएगा, तो डाइवर्ज हो, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि इन्फिनिटी से कुछ भी जुड़ता है तो इन्फिनिटी ही बन जाता है, तो डाइवर्ज, कन्वर्स टू इन्फिनिटी नहीं होती भाई, कन्वर्स किसी पॉइंट पे होता है, ये बात तो कभी भी सही नहीं होगी, बाउंडेड नहीं हो सकती क्योंकि इन्फिनिटी को कभी नहीं रोक पाओगे आप, तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। सेम चीज Tn डाइवर्स टू इन्फिनिटी, अब देखेंगे ये हमारी जो नेक्स्ट है कि Tn डाइवर्ज हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, देखते हैं क्या है, और Sn बड़ा है, ध्यान से देखेंगे, Tn इन्फिनिटी की तरफ को विचलित हो रखा है पहले, और Sn उस Tn से भी बड़ा है, जो विचलित हो रखा उससे भी बड़ा है, तो बस जब छोटा इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा तो उससे बड़ा, तो और ज्यादा इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा, Sn बड़ा है तो वो भी क्या करेगा, ये तो होगा ही नहीं कभी भी, ठीक, क्यों, क्योंकि कन्वर्ज हमेशा पॉइंट पे करता है, इन्फिनिटी नहीं होता, ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक।
तो ये कैसे पढ़ेंगे, Tn इन्फिनिटी पे जा रहा और ये Sn से छोटा है, तो Sn जो बड़ा है वो भी इन्फिनिटी को ही डाइवर्ट करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 14th क्वेश्चन। हाँ जी, लिमिट ऑफ Sn इज 0। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 0 है, देन एक सीक्वेंस है Tn वो बाउंडेड है, देन Sn इंटू Tn क्या हो जाएगा भाई, Sn की जगह 0 रखा, Tn यही है, 0 इंटू Tn क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट 0 की लेंगे तो क्या आएगा 0, इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे 15th क्वेश्चन। भाई 15th क्वेश्चन थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है मैं बता दूं, ये है कॉची की फर्स्ट थ्योरम। क्या है थ्योरम, थ्योरम क्या है ध्यान से सुनेंगे। अगर Sn कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज करती है या किसी सीक्वेंस की लिमिट, अच्छा कन्वर्ज करती है और लिमिट सेम बात है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है वही उसकी लिमिट कहलाती है, ध्यान रखेंगे। तो सीक्वेंस L पे कन्वर्ज करती है, देन तब उसका जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि जितने पॉइंट है सबको जोड़ो, सॉरी S1 S2 डॉट 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 Sn, जितने हैं सबको जोड़ो बटे Sn, सॉरी बटे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टों को जोड़ो और उनकी संख्या से उनको डिवाइड कर दो। तो यही तो होता है समांतर माध्य। तो कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही बोल दो, या बोल दो किसी सीक्वेंस की लिमिट L है, तो उसके अर्थमेटिक मीन की लिमिट भी क्या होगी, उसकी L ही होगी, ठीक है। या बोलो कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका अर्थमेटिक मीन भी L पे ही कन्वर्ज करेगा। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। 16 देखेंगे, ये भी उसका सेकंड थ्योरम है। क्या कि कोई Sn पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, मतलब सारे टर्म पॉजिटिव हैं, एंड Sn L पे कन्वर्ज करी, या लिमिट Sn की क्या है L, तो दो तरीके से पढ़ते हैं इसको। Sn कन्वर्ज करी L पे, देन उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सबको गुणा करो S1 S2 डॉट 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 Sn और 1/n जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी उसकी लिमिट भी या वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, वो भी L पे ही कन्वर्ज करेगी। ये दो बात है कि सीक्वेंस अगर L पे कन्वर्ज करती है तो उसका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन दोनों कहाँ कन्वर्ज करेगा, L पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये थ्योरम है, ये आपको पता रहनी चाहिए थी, ठीक है। आगे देखेंगे 17 क्वेश्चन। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज, अच्छा देखो यहाँ पर दो चीज बोली है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब पहले मैं बता दूं क्या होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यहाँ ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब, मोनोटोनिक मतलब लगातार, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, तो जो बढ़ रहा है लगातार बढ़ रहा है। दूसरी चीज एवरी बाउंडेड मतलब, बाउंडेड का मतलब ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, लगातार बढ़ रहा कोई चीज और ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद। तो आप खुद देखो, कोई चीज बढ़ रही है और ऊपर और नीचे से बंद है, तो क्या कहाँ जाएगी, ये कन्वर्ज करेगा किस पे, उस पॉइंट पे। किस पे, पॉइंट पे। आप देखो कोई चीज बढ़ रही है और मैंने बोला ये बंद है, तो यहीं तक तो जा पाएगा ये, तो ये जाते जाते कन्वर्ज करते हैं किस पॉइंट पे, ये ऊपर वाले पॉइंट पे। तो ऐसी कन्वर्जेंट हो जाएगा। मैंने बोला गिनती पढ़ो, मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक ही पढ़ेंगे गिनती, और पढ़नी शुरू करी तो कहाँ तक जाओगे, बढ़ते हुए पढ़ो तो 10 तक ही तो पहुंच पाओगे, इससे आगे पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि मैंने मना कर रखा। बाउंडेड का मतलब यही है रोकना, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। तो क्या होगा, सबसे बड़े वाले पे ही कन्वर्ज करेगी, ठीक। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है भाई, देखो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है, डिक्रीजिंग मतलब घटना, नॉन मतलब नहीं, घटना नहीं मतलब बढ़ना, और विच इज नॉट बाउंडेड अबव। अब देखो नॉन डिक्रीजिंग मतलब घटना नहीं मतलब बढ़ना, कोई बढ़ रही है, विच इज नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है। अब कोई चीज बढ़ रही है और ऊपर से बंद नहीं है तो बढ़ती चली जाएगी, मतलब विचलित हो जाएगी। जैसे टॉर्च मारो,
ऊपर दीवार ही नहीं है, छत ही नहीं है और आसमान में मारो तो क्या जाएगी, विचलित हो जाएगी। कहाँ विचलित होगी, इन्फिनिटी की तरफ को होगी, ऊपर। ये तो ऑप्शन ही नहीं होता है, नीचे की तरफ को नहीं होगा डाइवर्स। ऊपर क्यों, क्योंकि बढ़ रही है और खुली है ऊपर से, नॉट बाउंडेड अब, ऊपर से बंद नहीं है, तो डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखो डिक्रीजिंग मतलब घटना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, नीचे से बंद नहीं है। कोई चीज घट रही और नीचे से बंद नहीं है, तो भाई लाइट मारेंगे पताल को नीचे की तरफ को, तो कहीं रुकेगी नहीं, रुकेगी क्योंकि नीचे से बंद ही नहीं है, नॉट बाउंडेड बिलो। तो क्या हो जाएगा सर, नीचे की तरफ को विचलित हो जाएगी, डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ को विचलित, ये नीचे की तरफ को विचलित, ये घट रही थी और खुली थी नीचे से, नीचे की तरफ को विचलित। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज, ये एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर है, ये आप लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक, तो आगे चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे भाई, कॉची सीक्वेंस पढ़ते हैं। क्या होता है कॉची सीक्वेंस, भाई कॉची सीक्वेंस क्या होती है, एवरी कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है और बाउंडेड होती है। पता रहना चाहिए आपको कि बाउंडेड और कॉची जो कॉची सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट और बाउंडेड दोनों होती है, तो इसका ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे, इफ सीक्वेंस कन्वर्स टू एल, यदि कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्स करती है, देन उसका मॉडुलस कहाँ कन्वर्ट करेगा, मॉड एल पे करेगा। भाई सीक्वेंस एल में जा रही है तो पॉजिटिव वाले किस में चलेंगे, मॉड एल पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है ये बताएंगे। ध्यान देंगे, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब देखो बाउंडेड मतलब रोका हुआ है ऊपर से भी और नीचे से भी, मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, रोका हुआ दोनों तरफ से है। तो अगर बढ़ रहा है फिर भी रुका होगा, यहां बिंदु में जाकर रुक जाएगा। अगर घट रहा है, मोनोटोनिक है ना, ये नहीं बताया ना कहां को मोनोटोनिक है, चाहे या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, पर है दोनों तरफ से बंद, तो पक्का हर बार नीचे जाकर क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा और कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक, सही बात बोली, बाउंडेड है, मोनोटोनिक है, बढ़ रही है या घट रही है तो कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बोला एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई सीक्वेंस जो भी कन्वर्ज कर रही, कन्वर्ज मतलब कहीं से शुरू कर रही होगी और लास्ट में जाकर रुक रही होगी, कन्वर्जेंट मतलब समाहित होना, तो भाई जहां से शुरू होगी वो सबसे छोटा नंबर, जहां रुकी होगी वो सबसे बड़ा नंबर, तो बाउंडेड होगी, बिल्कुल सही। दूसरा नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग मतलब घटना, नॉन मतलब नहीं, तो जो सीक्वेंस घट नहीं रही है मतलब बढ़ रही है, और विच इज नॉट बाउंडेड अबव, और ऊपर से खुली है, नॉट बाउंडेड मतलब बाउंडेड में बंद, अबव मतलब ऊपर से नहीं है, एक तो वो घट नहीं रही है बढ़ रही है, ऊपर से बंद भी नहीं है, तो क्या होगी, डाइवर्स टू, विचलित हो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ को। तो तीनों बातें सही है, ऑल आर ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझा रहा हूं एक एक करके। ठीक, सीक्वेंस 1/n, हाँ जी आ जाओ, 1/n वाली सीक्वेंस पढ़ा रहे थे हम। तो देखो 1/n के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है 1/n के बारे में, मैं अगर लिखने लगूं n बराबर 1 रखूं तो 1, n बराबर 2 रखूं तो 1/2, 1/3, 1/4। आप देख रहे हो ये संख्या घटते किस तरफ को जा रही है, 0 की तरफ को जा रही है, तो घट रही है यार। ठीक, अब यहाँ पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो बाय 0, क्या ये 0 से सबसे रुक चुकी है, बाउंडेड मतलब रुकी है, बिलो मतलब नीचे, किसके द्वारा, 0 द्वारा, हाँ जी 0 तक ही जाएगी, सही बात है। बाउंडेड अबव बाय 1, सबसे बड़ा नंबर 1 है, मतलब बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से बंद है 1 के द्वारा, यस सर सबसे बड़ा नंबर 1 है, 1 के द्वारा ऊपर से रुकी हुई है, बाकी सारे नंबर छोटे हैं, सही बात है। तो भाई जो ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद वो क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है, ये भी सही है, तो ऑल आर ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, क्या है भाई, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा रेंज सेट क्या होता है मैं बता दूं, जो रेंज जो होता है उसको देखेंगे क्या होता है, रेंज सेट होता है कि सेट ऑफ ऑल
डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट को रेंज कहा जाता है। तो अब यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट छांट लो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कौन से हैं? तो भाई इसमें एक है 1, एक है 0 और सारे वही हैं 1 0 1 0, तो एक ही बार आएगा सेट में। तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो एक 1 और 0 ही है अलग अलग। तो भाई नेचुरल नंबर Z ये तो आंसर होंगे नहीं, 0 1 इसका आंसर हो जाएगा। सेट में आगे पीछे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। तो रेंज सेट पता चल गया ना आपको। मान लिया कोई सेट दे दे, रेंज ऐसे दे दे 1 1 1 1, इसका रेंज सेट क्या होगा? इसका रेंज सेट केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अलग नंबर है, बाकी सारे सेम है, तो रेंज सेट ये होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। द सीक्वेंस SN दे दी इसने, ऐसे सीक्वेंस दे दी, देखो 1 1 1 1 वाली। तो जो सीक्वेंस है 1 1 1 वाली दे दी इसने सीक्वेंस, 1 रखो 1 1 1 ही आएगा। कैसी सीक्वेंस है ये? बाउंडेड है, हाँ जी। इसमें 1 से बड़ा नंबर हम जानते हैं, 1 से छोटा नंबर भी जानते हैं। भाई नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है। भाई बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो क्या है? मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर पे, उसको आप देखेंगे। ऐसा सेट के को बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो बोलेंगे जब उसके छोटे और बड़े नंबर हमें पता हो। ठीक, तो बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 क्वेश्चन नंबर? द सीक्वेंस 1 1/2 1/4। तो देखो यहाँ पर 1 1/2 1/4 1/8 ये सीक्वेंस है। आप देख रहे हो सीक्वेंस क्या हो रहा है? 1 में घट रहा और घट गया और घट गया। किसकी तरफ को जा रहा है? 0 की तरफ को जा रहा है। ये सीक्वेंस 27 की बात कर रहा हूं मैं। कैसा होगा ये? बाउंडेड बिलो। देखो बाउंडेड बिलो मतलब नीचे से बंद होगा। यस सर, सबसे छोटा नंबर 0 दिख रहा है हमें, 0 से छोटे नहीं आएंगे इस पे, तो नीचे से बंद है, ये रुका हुआ है। बाउंडेड अबव, यस सर, सबसे बड़ा नंबर 1 है, इससे ऊपर के नंबर नहीं आएंगे इस पे, रुका हुआ है। ठीक, तो ए बी और बी दो से इसके सही आंसर है। दूसरा, तो भाई जब बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो हो जाता है कोई सेट, तो उसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड सेट बोलते हैं। अनबाउंडेड कब होता है? कहीं एक से भी रुका नहीं होता, खुला होता, लेकिन ये दोनों तरफ से रुका हुआ था, तो इसे बाउंडेड सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। सीक्वेंस दिया है भाई 1 3 5 सो ऑन दिया है। आप देख रहे हैं इसमें कैसा है नंबर? क्या ये बाउंडेड सेट है? यस सर, देखते हैं 1 इसमें सबसे छोटा है, नीचे से रुका हुआ है, लेकिन ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ऊपर से तो बंद है नहीं, बाउंडेड नहीं है, तो कैसा है? अनबाउंडेड है। बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर से बंद। बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से। ऊपर से बंद तो नहीं है सर, ये तो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं, अनबाउंडेड सेट है क्योंकि ये ऊपर से बंद नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 लिमिट। अब ध्यान देंगे, लिमिट आ गई, तो मैंने लिमिट क्या बताया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। सीक्वेंस दिया है 1/n। लिमिट क्या होती है? जहां पर सीक्वेंस समाहित होता है, यहां पर कन्वर्ज होता है, बोला ना कन्वर्ज टू L या कन्वर्ज टू A, जिस भी बिंदु पे समाहित होता है वो उसकी लिमिट कहलाती है। तो इसको करने का तरीका क्या है? जिस भी सीक्वेंस की लिमिट निकालनी होती है, आप उसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दो, फिर आंसर देखो जो आएगा वो लिमिट आ जाएगी। क्यों रखा है सर? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाएंगे, तो इन्फिनिटी तक रखते हुए जा रहे हैं हम। तो ये देख रहे हैं कि जब n का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रखा जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ समाहित हो रहा है? तो यही है 1/n। तो मैं n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा, तो 1/infinity कहाँ जाएगा? 0, 1/infinity 0। तो ये सीक्वेंस की लिमिट क्या हो गई? 0। ठीक, सिंपल है। द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस n। अच्छा अब देखेंगे, अब सीक्वेंस दे दी n। अब आप खुद जानते हैं ये सीक्वेंस। अच्छा इस वाले में भी आप जानते थे 1 1/2 1/3 1/4, तो आप देख रहे थे। अगर आप ये भी ना लेते, आप देख रहे थे ये घटते हुए जा रही, और डेफिनेटली ये 0 की तरफ को जा रही है, तो ये 0 में समाहित हो रही है, तो इसकी ये क्या कहलाता? लिमिट कहलाएगी। जिस जगह कन्वर्ज हो रही, जिस जगह समाहित हो रही, वो उसकी लिमिट कहलाएगी। n बोलूं 1 रखूं, नेचुरल नंबर रखूंगा 1 2 3
4, तो क्या ये समाहित हो रही कहीं? ना जी, ये तो बढ़ती चली जा रही सर, ये तो डाइवर्ज हो जा रही, कन्वर्ज तो हो ही नहीं रही। और किस तरफ डाइवर्ज हो जा रही? इन्फिनिटी की तरफ को। तो इसकी लिमिट नहीं निकलेगी, आप लिमिट निकालेंगे इन्फिनिटी आएगी। तो ये आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी को इन्फिनिटी, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, और इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्फिनिटी को किसी ने आज तक नहीं देखा है, ये एक तरीके का भूत है। इसको 7 मुल्कों की पुलिस आज तक ढूंढ रही है, ये नहीं पकड़ में आया। भाई किसी ने देखा है क्या इन्फिनिटी? नहीं देखा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं? चलिए दोबारा मेहनत करके आपके लास्ट आंसर तक पहुंचने वाले हैं हम। तो द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस दिया है -1 की पावर n, ये एक सीक्वेंस है, इसकी लिमिट निकालो। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, तो अगर मैं लिमिट रखूंगा तो देखो जब n ये इवन होगा, देखो जब n इज इवन होगा तो मान आएगा 1, और जब n इज ऑड होगा तो मान आएगा -1। अब लिमिट तो यूनिक होती है, आपको पता था, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और जबकि आप खुद देखिए, क्या अगर मैं इसको खोलूं तो भाई -1, जब n कर 1 रखूंगा, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, इस तरह से चल रहा है। आप देख रहे हैं -1, फिर 1, -1, 1, -1, 1, तो ऑस्किलेट हो रही, एक जगह कन्वर्स कर ही नहीं रही, तो लिमिट आएगी ही नहीं। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये कहीं एक जगह समाहित ही नहीं हो रहा है, दिस वन। ठीक, लास्ट 32 क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद तो बेसिक क्वेश्चन है कि लिमिट निकालनी है किसकी? सीक्वेंस दी है 2/n, n + 4√n। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने क्या करा, n कॉमन ले लिया ऊपर से, तो बचा 2 ऊपर, नीचे से भी n कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस, अच्छा यहाँ n की पावर हाफ थी, मैंने पूरी पावर कॉमन ली, तो यहाँ आ जाएगा 4/√n। इस n से n काट दिया, क्या बचा मेरे पास? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 + 4/√n। n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/1 + 4/∞। 4/∞, इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1 + 0। इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करते हैं 0 होता है, 1 + 0 1, तो 2। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई? 2। तो इस सीक्वेंस की लिमिट कितनी है? 2। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको। फिर है द सीक्वेंस an इज कन्वर्ज। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज है तो उसकी जो पॉजिटिव या मॉडुलस करेंगे सीक्वेंस का, तो वो भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। बहुत सिंपल बात है ये। नेक्स्ट सीक्वेंस है कि 1/2 की पावर n, अगर हमारी कोई सीक्वेंस है तो ये कैसी है? कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑस्किलेटरी है? तो देख लेते हैं, 2-3 तरीके से देख सकते हैं हम इसको। n बराबर 1 रखेंगे तो 1/2, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 की पावर 2 4, 3 रखेंगे 1/2 की पावर 3 8। तो आप देख रहे हो 1/2, 1/4, 1/8 घटते घटते किस तरफ को जा रही सर? 0 की तरफ को जा रही। भाई 0 की तरफ को जा रही तो बोल सकते हैं या 0 पे कन्वर्ज हो रही है। या इसकी लिमिट निकाल दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/2 के इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ क्या हो गया? 0। तो 0 इसकी क्या होगी? लिमिट होगी। और मैंने बोलता लिमिट को ही बोलते हैं या 0 की तरफ को कन्वर्ज कर रही, सेम बात है भाई। जो कन्वर्ज कर रही इसका मतलब कन्वर्जेंट है। ठीक, विचलित नहीं हो रही और कंफ्यूज भी नहीं है, कभी आगे ऐसे जिगजैग भी नहीं कर रही, एक ही तरफ को जा रही, 0 की तरफ को। ठीक है, इसके बाद 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी थ्योरेटिकल पेपर होता था तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था कि लिमिट बताओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n का। तो चलिए इसकी लिमिट बताते हैं। तो देखिए इसकी लिमिट, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को y मानूं, मुझे जिसका आंसर निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। आप देखो इन्फिनिटी रखो n की जगह,
तो इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाएगी भाई, n की जगह इन्फिनिटी, 1/∞ 0। ये क्या बन गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो भाई मैंने टेकिंग लॉग ले लिया दोनों तरफ, आपने करे होंगे ऐसे क्वेश्चन। लॉग वाई, इधर भी लॉग ले लूंगा, लिमिट बाहर रख रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको बाद में यूज करेंगे। 1/n आगे आ जाएगा, लॉग जो पावर होती है लॉग की ये बाहर आ जाएगी, लॉग n ऐसा आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दूं, log n/n, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये ऊपर ही आ जाएगा, n नीचे, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है log y। आप देखो n इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन n की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। फिर ऐसे में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा भाई, log n का 1/n और n का क्या हो जाएगा 1, लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा 1 हो गया, इन्फिनिटी 1/∞, भाई n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा, 1/∞ कितना होगा 0, log y बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए, हमें तो y का मान चाहिए, हमें तो इसका मान चाहिए y का। तो भाई y के लिए log हटाएंगे, जब भी log हटता है तो दूसरी तरफ e की पावर में चढ़े जाएगा, तो e की पावर 0 1, तो y का मान 1, मतलब हमारी इसकी लिमिट का मान, y का मान, इसकी लिमिट का मान क्या आएगा 1। ये हमारा आंसर है, 1 है हमारा आंसर है इसकी, n की पावर 1/n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n की पावर 1/n को कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है, ये ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो आई होप 35 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा तेजी से ही पढ़ाया है मैंने, क्योंकि पूरा लेक्चर मैं शूट करने के बाद देखा कि वीडियो ही ऑन नहीं थी, तो काफ़ी टेंशन हो गई थी कि भाई आप लोगों के लिए करना है मेहनत। चलिए, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है, ठीक, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और रियल एनालिसिस के लिए बता दूं, देखो बहुत अच्छी बुक है, इसमें क्या करना है आपको, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन रीड करें ना, पहले केयरफुली समझे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्योंकि सारी चीजें उस क्वेश्चन पे ही छुपी होगी, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर अच्छे से देखें, इससे क्वेश्चन आने की गारंटी हूं मैं कि आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको पढ़ के जाएं, तो देखते हैं कल पेपर कैसा आता है। तो बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।